वो बात वान्या अंकल ने कही थी, सीगल ने नहीं कही थी, वान्या ने कही। वान्या क्या हुआ? पता नहीं, ये ठीक नहीं है, ज्यादा चढ़ गई है। ये न्यूज़ की वजह से परेशान है? वो अजीब से कपड़ों की वजह से? सुबह मैंने बात की थी, तब तक तो ठीक था। एक बुक है जिसका कोई जवाब नहीं है, जो शायद सबसे अच्छी है। उस बुक के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जानने की। ऐसी कौन सी बुक है? रोमियो और जूलियट। ये कोट्स बहुत यूज कर रहे हैं। जरा कहाँ पर है? हमें घर ले चलोगे प्लीज? ठीक है, जरा रुको। बात तो बस भी करो। रुको, अरे नहीं रुको, फोन करना है। फोन मत करो बात। रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ठीक है, बस थोड़ी जाओ चढ़ बात गई है। माफ करना। I'm sorry. मेरा फोन करना जरूरी है। हेलो, क्या तुम सो रही हो? हाँ, मैं हूं बार्दो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? बोलो। मुझसे बदला ले रही हो ना? करना क्या चाहती हो तुम? मुझे बर्बाद करना चाहती हो? क्या किया हमने एक दूसरे के साथ? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूं, हमने सिर्फ एक दूसरे को बर्बाद किया है। बहुत ही शर्म की बात है, समझी तुम? मुझे नजरअंदाज कर रही हो ना तुम? ये झूठ अब बंद करो। हाँ, क्यों कर रही हो तुम ऐसा सब? आज मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें एक बार देखना चाहता हूं। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मुझे पता है घर पर नहीं हो। कहाँ पर हो तुम? मुझे बताओ, मैं आता हूं। ठीक है, कल मुझे फोन करना, कल बात करते हैं हम दोनों। मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, समझी तुम? तुम्हें मंजूर है? वादा करो, वादा करो, वादा करो ना, वादा। बात करना जरूरी है, मुझे बताना है तुम्हें कुछ। अब तुम जो चाहो वो करो, समझी तुम? मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, समझी तुम? ऑनर एरकिन। हो गया? चलो अब। तुम्हें पता है कि कभी कभी लोग खुद को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। चुप करो और चलो यहाँ से। इसे करवट दिलानी चाहिए ना? क्यों? ताकि ये बेड पर उल्टी ना करे। जो तुम्हें करना है करो। उस टीवी सीरीज का इसे काफी जोर से झटका लगा है। मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कोई मेरे डैड के बारे में मुझसे बात क्यों नहीं करता? मैं आज रात यहाँ पर नहीं रुकना चाहती। तो फिर ठीक है, आओ मेरे घर पर चलते हैं। नींद भी फालतू की चीज है। आंखें बंद करो, फौरन आ जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कार एक्सीडेंट हुआ हो और कार पलट गई हो।
लट गई हो और बदकिस्मती से हम उसमें हो। दर्द है पर किसका दुख ज़्यादा है समझ नहीं आ रहा। गाड़ी आखिर कौन चला रहा था? बारतो भाई या फिर आप, या फिर गाड़ी में कोई और भी मौजूद था? सड़क खराब थी या मौसम खराब था? क्या मुझे रोना चाहिए? हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर कोई क्या कहेगा? अगर मॉम देखेंगी तो? ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है डैड। हम सबसे भाग रहे हैं और भागते भागते पकड़े जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ शायद प्यार भी कम हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप वो नहीं करते जिसकी वजह से आप आज यहाँ पर हैं। एक बात बताइए, आप मेरी मॉम को धोखा दे रहे हैं ना डैड? मैं ये बात जानती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि आपने ऐसा क्यों किया। तुमने कहा था एक बात बतानी है, उसके बाद तुमने बहुत सारी बातें बताई। तुमने कहा था ज़रूरी बात करनी है और जल्दी करनी है। मैं भी वही सोच रहा था कि भला ऐसी क्या बात थी। कोई नहीं, जाने दो, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की। तो क्या हम यहाँ सिर्फ कॉफ़ी पीने आए हैं? ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम आज इतने खुश क्यों हो? मैं वैसे तुम्हारा सवाल काफ़ी अच्छा है। हाँ, मेरी हर बात में दम होता है। हाँ, सवाल में भी दम है। वजह तो नहीं जानता, वैसे ही खुश हूँ। घर पर ज़्यादा देर नहीं रह सकता, बाहर निकलता हूँ और खुश रहता हूँ। तुम शुरू से ऐसे थे? मतलब खुश मिजाज? शुरू से मतलब जैसे हाई स्कूल से? हाई स्कूल में ऐसा नहीं था। अच्छा, वो बिल्कुल बेकार था। एलिमेंट्री स्कूल में सब सही। एलिमेंट्री स्कूल का याद नहीं मुझे है भी कुछ। याद नहीं, पर शायद मैं तब खुश ही था। मैं दुखी क्यों हूँ? मैं हमेशा से ही ऐसा क्यों हूँ बताओ? मुझे तो दुखी नहीं लगते। मतलब तुम अजीब हो, सबसे अलग, सबसे जुदा। तुम बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसे हो। पैकेज पॉपकॉर्न जैसा या थिएटर में बिकता है वैसा? वैसे जिनसे बच्चे आधी रात को खेलते हैं, अपने घरों में उड़ाते हैं। ओह, अच्छा, वैसा पॉपकॉर्न। शुरू में ठीक लगता है, आखिर में बहुत हार्ड हो जाते हैं, जिनसे दांत भी टूट सकते हैं। इतने हार्ड? शुरू में या आखिर में सॉल्टी भी हो सकते हैं, कुछ नीचे से जले हुए होते हैं, जिनका टेस्ट अलग होता है, पर अच्छे वो भी होते हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तुम उन्हें अगले दिन भी खा सकते हो। हाँ, काउच में पड़े रहते हैं वो भी। और जो थोड़े सीले होते हैं, वही। उनमें आवाज़ भी नहीं आती। वो पॉपकॉर्न जिन्हें खाने में बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, पर वो बहुत टेस्टी होते हैं। हाँ, ये बात तो है। वो सॉक्स पर भी चिपक जाते हैं। चावल भी सॉक्स पर चिपक जाते हैं। याद है बचपन में ऐसा बहुत होता था। चावल वाले सॉक्स? बिल्कुल, चावल वाले सॉक्स। बचपन में कहते थे चावल नहीं खाए तो भूत आ जाएगा। वो जब मैं छोटा था ना, और कभी कभी नमक गिरा देता था, तो मुझे डरा के साफ करवाते थे। कहते थे नमक का एक एक दाना उठा देना, नहीं तो भूत आ जाएगा। कहीं तुम इसलिए तो दुखी नहीं रहते? अभी मैं गुड हूँ, और भी बेटर हो जाऊंगा। कहते हैं बेटर इज द एनिमी ऑफ गुड। शेक्सपियर। क्या तुमने वाकई कभी वोल्टेयर को पढ़ा है? हाँ, हाई स्कूल में। बेटर हो जाऊंगा। वोल्टेयर बोलते हैं बहुत बढ़िया, क्या बात। जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। हाई स्कूल में मैंने इस तरह की चीज़ें बहुत पढ़ी हैं, मुझे बहुत मज़ा आता था। बहुत अच्छी बात है। टीवी सीरीज में काम करते हुए तुम खुश कैसे रहते हो? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है। सबसे ज़रूरी है फोकस करना। एक बार जब आप ठान लेते हैं और उस चीज़ के पीछे जुट जाते हैं, तो फिर आपको कोई वो काम करने से रोक नहीं सकता। बस सही दिशा में मेहनत करते रहिए, मंजिल मिल जाएगी। जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा,
क्यों ना खुश होकर किया जाए। पर तुम ये सब कर कैसे लेते हो? ये सब से क्या मतलब? ये सब मतलब सब कुछ? हाँ, पर सब कुछ में और क्या? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें हम यिंग यांग लग रहे हैं? और हाँ? तुम है कि यहाँ चिन चिन चौन लग रहे हैं। क्या हमें मुलाकातें बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, इतना काफ़ी है। तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल अच्छी नहीं है, एकदम बेकार है। तुम्हारी बातों का सर पैर नहीं होता है। मैं कई महीनों से डिप्रेशन में हूं और तुम हो कि तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। मैं ऑनर एरकन से मिला था। हमने सिर्फ 1 घंटा बात की और मुझे मजा आ गया। कितना अच्छा लग रहा था मुझे। गिज़ेम ने ब्रेकअप कर लिया। क्या किया तुमने ऐसा? तुम्हारी बातों से वो कंफ्यूज हो गई थी। बात क्या हुई ये तो बताओ। बिना सिर पैर की बातें जो तुमने उससे की, उस वजह से नशे में न जाने क्या क्या बोला तुमने उसे। मुझे बहुत चढ़ गई थी। मुझे याद नहीं कि मैंने रात उससे क्या कहा था, क्या बातें हुई। तुमने उसे कहा कि सब बेकार है। क्या 20 साल की लड़की से ये सब बातें कहते हैं? तुम भूल गए कि उसके डैड हॉस्पिटल में? तुमने कहा कि सब काम करवा के निकल जाते हैं। उसने कहा अर्दी मुझे तुमसे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारे साथ कोई गंदी यादें नहीं चाहिए। और भी बहुत कुछ कह रही थी, जैसे कि असल जिंदगी में भी सब एक्टिंग करते हैं और तारीफ के बारे में भी वो मुझसे कुछ कह रही थी। उसने कहा वो अपने परिवार के आदमियों जैसा नहीं बनना चाहती और फिर वो चली गई। किन आदमियों की बात कर रही थी? वो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। और किसके बारे में बात करेगी वो? और तुम्हारे अलावा दूसरा कौन आदमी है उसके परिवार में? अपने बारे में तुमने उसको ना जाने कितना कुछ कह दिया। तुम बहुत ही दुखी हो, है ना? वैसे तो कहते हैं कि तुम्हें सब पता है, पर मेरे ख्याल से तुमको इतना भी नहीं पता कि किससे क्या बात करनी है। तुम्हें सिर्फ सबकी अटेंशन चाहिए। तुम ही सबसे रईस हो और सबसे गरीब भी हो। तुम ही सबसे कामयाब हो और तुम ही सबसे नाकामयाब हो। बकवास करने के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, समझे? हमारे लिए तुम बस एक वायरस की तरह हो और तुम्हारा ख्याल रखने की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों के ऊपर है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से आज मैं इस हालत में हूं। उसके डैड को दिल का दौरा पड़ा और वो हॉस्पिटल में है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और तुम स्टेज की बातें कर रहे हो। वो वहां हॉस्पिटल में है और हम फिर भी तुम्हारी बकवास सुने जा रहे हैं। बस अब बहुत हो चुका, बस अब और नहीं। इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकता। आखिर कब समझोगे तुम कि तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं? अब तो सर के बाल भी उड़ चुके हैं। कब तक अपनी जिंदगी ऐसे चलाओगे? क्या बात है? अगर तुमने कोई कोट सुनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात समझ में आ गई तुम्हारे? गिज़ेम, अपने बारे में कुछ बताओ तुम। ठीक है, 1 मिनट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ज़िंदगी का पहला ऑडिशन। ठीक है, अब करते हैं। मैं रेडी हूँ, बदल चुकी हूँ। इसका क्या मतलब है? मैं रेडी हूँ। बदलने से अच्छा क्या हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है।